हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण से वर्ण। आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। विस्तार से इस वीडियो में वर्ण को समझेंगे। तो आइए बिना देरी को चलते आज के टॉपिक पे। तो वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, इसे परिभाषा के माध्यम से पहले समझते हैं। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि का अर्थ होता है दोस्तों सबसे छोटी आवाज़। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे यहाँ दिए गए सभी वर्ण हैं। वर्णों की कुल संख्या 52 है। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 हैं। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे वर्ण कितने हैं तो 52 हैं। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। समझ गए? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला क्या है दोस्तों? स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो पहला क्या है दोस्तों? स्वर वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी के सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उच्चारण का अर्थ होता है दोस्तों बोलने का तरीका। आप किसी वर्ण या शब्द या वाक्य को किस प्रकार से बोल रहे हैं उसे को उच्चारण कहते हैं। वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी के सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय हम किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। समझ गए? इसे यहाँ दिए गए सभी स्वर वर्ण है। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण हैं। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर वर्ण कितने हैं? तो 11 हैं। स्वर वर्ण के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला है हर्ष स्वर। पहला क्या है दोस्तों? हर्ष स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय एक मात्रा के बराबर समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय एक मात्रा के बराबर समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ दिए गए हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 है। कुल हर्ष स्वर कितने हैं? तो 4 है। दूसरा है दोस्तों दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय हर्ष स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय हर्ष स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ दिए गए सभी दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 7 है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। 7 4 11। स्वर वर्ण कितने हैं? तो 11। दूसरा क्या है दोस्तों? व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी दोस्तों जिस वर्ण को बोलते समय हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय हम स्वर की सहायता लेते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन वर्ण को बोल नहीं सकते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ दिए गए सभी व्यंजन वर्ण हैं। अब क किस प्रकार से व्यंजन वर्ण है आइए समझते हैं। यहाँ दिए गए सभी व्यंजन में मूल रूप से अ क्या है? तो स्वर है। अ लगा हुआ है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। क में अ लगा हुआ है, ख में लगा हुआ है, ग में लगा हुआ है। अब जैसे क को हम अलग अलग करेंगे तो क हलंत प्लस अ होगा। इसको बोलेंगे क्या? क। समझ गए?
हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्ण 33 है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो 33 है। समझ गए? व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के मुख्य 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। क से म तक के सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के सभी व्यंजन को क से म तक के सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ दिए गए सभी स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है इस प्रकार: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। यानी कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25 है। दूसरा है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। कुल अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। तीसरा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। तलावी स, मध्याह्न स, डंटी स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तलावी स, मध्याह्न स, डंटी स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। कुल ऊष्म व्यंजन कितने हैं? कुल ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो 25 4 29। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। 29 4 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितनी है? तो 33। समझ गए? अब आगे समझते हैं। अब अगला है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। ये अलग है, व्यंजन वर्ण में नहीं आते, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन के मेल से बनने वाले नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कछ, त्र, ज्ञ, श्र इत्यादि ये दिए गए 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। यानी कुल संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 है। अगला क्या है दोस्तों? द्विगुण व्यंजन। जिस व्यंजन में 2 गुण होते हैं उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे र और ढ। द्विगुण व्यंजन की संख्या सिर्फ 2 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 2 है। द्विगुण व्यंजन का प्रयोग शब्द के अंत में या शब्द के बीच में होता है। द्विगुण व्यंजन का प्रयोग शब्द के अंत में या शब्द के बीच में होता है। इससे शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। द्विगुण व्यंजन का प्रयोग शब्द के अंत में या शब्द के बीच में होता है। इससे शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। जैसे पेड़, घड़ी, गाड़ी, सड़क, लड़का, लड़की, गुड़िया, लकड़ी इत्यादि यहाँ दिए गए सभी। अगला दोस्तों अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण अन और अ को अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अ अनुस्वार है, अ विसर्ग है, इसे अ अनुस्वार कहते हैं।
इसे अविसर्ग कहते हैं। इसको उच्चारण में इस प्रकार पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं अन और अ। अयोग व वर्ण में स्वर एवं व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं। अयोग व वर्ण में स्वर एवं व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये न तो स्वर है और न व्यंजन। अयोग व वर्ण की संख्या 2 है। अयोग व वर्ण की संख्या कितनी है? अयोग व वर्ण की संख्या कितनी है? तो 2 है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इसी में अयोग व वर्ण भी है, द्विगुण व्यंजन वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। समझ गए? वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 हैं। कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोग व वर्ण हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 11, 33 कितने हुए दोस्तों? 44, 44 2 46, 46 2 48, 48 4 52। समझ गए? कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहाँ दिए गए हैं सभी क्या है? वर्णमाला है। इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तमाम वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है। दोस्तों वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अगर पूछे वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। हिंदी में या हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो 52 हैं, जिसमें स्वर वर्ण 11 है, अयोग व वर्ण 2 है, व्यंजन वर्ण 33 है, संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 है, द्विगुण व्यंजन वर्ण 2 है। आप समझते हैं वर्ण से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। वर्ण से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वर किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 4, व्यंजन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है वर्ण से, और इस प्रकार प्रश्न आते हैं वर्ण से। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे इकाई को कहते हैं, किसे कहते हैं? वर्ण को या स्वर को या व्यंजन को या शब्द को। दूसरा है, वर्ण के भेद होते हैं, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। तीसरा है दोस्तों, स्वर के भेद होते हैं, यानी स्वर के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 या 4। चौथा है, व्यंजन के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। वर्णों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 46 48 50 या 52। स्वरों की संख्या कितनी है? 10 11 12 13। सातवां है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 34 35 या 36। आठवां है दोस्तों, अन और अनुस्वार और अविसर्ग वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण है? स्वर है या व्यंजन है या अयोग व वर्ण है? अयोग व वर्ण है, अयोग व या द्विगुण। नौवां है दोस्तों, कछ त्र ज्ञा श्र वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण है? स्वर है या व्यंजन है
या अयोग व वर्ण है, या अयोग व या संयुक्त व्यंजन। 10वां है दोस्तों, र और ढ वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण है? स्वर, व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। यानी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण से संबंधित प्रश्न इस प्रकार आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में।